हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम विभाज्यता के नियम देखेंगे जो कि हमें आम मैथमेटिक्स में कहीं भी कैलकुलेशन के अंतर्गत सॉल्यूशन में भाग देने के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो अगर हम इन विभाज्यता के नियम को जान जाएं तो हमें भाग देने में बहुत आसानी होगी। तो देखते हैं, कुछ ऐसे सरल नियम है, आप बिना भाग दिए और केवल देखते ही उन नियम के आधार पर आप जान पाएंगे कि कोई भी संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक के संख्याओं का विभाज्यता के नियम हम देखेंगे। तो इन नियमों में चूँकि 2 से लेकर 12 तक की संख्याएँ बहुत लंबी हो जाती हैं, इस कारण सभी संख्याओं का अलग अलग रूल याद कर पाना थोड़ा असंभव टाइप का होता है। इसलिए इन नियमों में से कुछ संख्याओं का विभाज्यता के नियम एक दूसरे की तरह होता है। जैसे में 2 का और 5 का और 10 का, इनके विभाज्यता के नियम लगभग सेम है, लगभग एक जैसे ही हैं। अगर यदि हम किसी एक संख्या की विभाज्यता के इनमें से जान जाएं तो लगभग हमको याद करने में आसानी होगी। इसी प्रकार 3 का और 9 का विभाज्यता के नियम लगभग सेम है। इसी प्रकार आपका 4 और 8 के विभाज्यता के नियम सेम है। और जस्ट 6 और 12 का विभाज्यता के नियम सेम है। 7 और 11 का विभाज्यता के नियम डिफरेंट है, अलग अलग होते हैं। तो हम उन नियमों को भी देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 2 से विभाज्यता के नियम। कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं है, उसे हम बिना भाग दिए कैसे जानेंगे। 2 से विभाज्यता, माफ़ कीजिएगा लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो देखेंगे बिन भाग दिए केवल हम उस बड़ी से बड़ी संख्या को देख पाएंगे, जान पाएंगे कि वो 2 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। तो 2 से विभाज्यता के लिए नियम है, और हम देखेंगे कि 2 का पर टेबल लेकर देखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 डॉट डॉट डॉट। इस 2 के टेबल में हम देखते हैं कि प्रत्येक संख्या की इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0। यानी कि जिस संख्या की इकाई अंक जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह 2 से पूर्णतः विभक्त होता है। 2 से पूर्णतः विभक्त होता है। जैसे में हम कोई भी संख्या लें, बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे इतना बड़ा हमने संख्या लिया, तो इसके 2 से विभाज्यता के नियम के लिए जांच के लिए हमें मात्र इसका इकाई अंक देखना होगा। इसका इकाई अंक देखिए 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई है, तो यहाँ देखिए इसका इकाई अंक 2 है, यानी कि यह 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। आप कोई भी संख्या लें और भी ले सकते हैं आप। देखिए जैसे में ये है, ये 2 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे हम, इसका इकाई अंक क्या है, 7 है, जबकि इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए था। यहाँ पे इकाई अंक 7 है, तो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे इस सब में से कोई भी अगर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अगर एक यहाँ पे कोई भी एक डिजिट बैठा दें इकाई के स्थान पे, तो यह 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 के विभाज्यता के बाद हम 5 से विभाज्यता देखेंगे। 5 से विभाज्यता, जैसा कि अभी हमने बताया था कि 2 का और 5 का और 10 का विभाज्यता के नियम दोनों लगभग, और तीनों का विभाज्यता के नियम लगभग मैच करता है, सेम है। तो देखते हैं 5 से विभाज्यता के लिए क्या नियम है।
तो जैसे अभी हमने 2 का विभाज्यता के लिए अभी हमने 2 का टेबल लिखा, सेम इसी प्रकार से हम 5 के भी विभाज्यता के लिए भी टेबल लिख के देखते हैं। तो देखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 डॉट डॉट डॉट। आप यहाँ पर देखेंगे 5 के इन गुंजों में समानता क्या है, तो इसका इकाई अंक 5 0 5 0 5 0 5 0, यानी कि किसी भी संख्या को 5 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए उसका इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ से विभाज्यता के नियम के अंतर्गत हो गया, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो वह 5 से पूर्णतः विभक्त होता है, 5 से पूर्णतः विभक्त होता है। जैसे में 5 के टेबल हुए, या तो अभी और भी बहुत सारी संख्याएं ले लें, जैसे कि इतनी बड़ी संख्या हमने ले लिया, इसका इकाई अंक हम देखेंगे 0 या 5 होना चाहिए, इसका इकाई अंक जबकि 3 है तो यह 5 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर हम यदि यहाँ पे 0 लगा दें, इसका इकाई अंक केवल ध्यान देंगे, इकाई अंक 0 हो जाने के कारण यह 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने रूल में बताया। और भी आप ले सकते हैं, देखिए इसका इकाई अंक 5 है, इकाई अंक केवल हम ध्यान देंगे, इकाई अंक 0 या 5 हुआ तो 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो इस टाइप से बहुत सी संख्या आप ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता इसके लिए क्या है, इसके लिए भी लगभग सेम है, 10 से विभाज्यता के लिए भी लगभग सेम ही है। तो देखिए 10 के टेबल में आप देखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 डॉट डॉट डॉट। आप देखें इसमें कॉमन चीज़ क्या है, तो सबका इकाई अंक 0 है, सबका इकाई अंक 0 है। तो यानी कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 हो गया, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या केवल 0 हो, वह 10 से पूर्णतः विभक्त होता है, 10 से पूर्णतः विभक्त होता है। जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे में इसका टेबल हुआ, या तो आपको बहुत सारा और भी बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी कितना बड़ी संख्या क्यों न हो, यदि उसका इकाई अंक हमने 0 लगा दिया तो वह 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। आप और भी ले सकते हैं, आप बहुत सारे देख सकते हैं। ये आपका जैसे कि हमने इसका इकाई अंक 0 लिया तो ये भी हो जाएगा। अब बीच में कोई मान लीजिए केवल 0 दे दे और इकाई अंक पर कोई 0 के अलावा कोई भी एक डिजिट दे दे, तो देखिए कि यहाँ पे इकाई अंक हमको केवल 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमने देखा 7 है, तो यह 10 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। यदि हम इसकी दाईं ओर या इसके इकाई स्थान पर कोई 0 लगा दें तो 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो बहुत सारे ले सकते हैं, ETC हो गया, इस टाइप से बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे 2, 5 और 10 का हमने देख लिया। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे 3 और 9 का विभाज्यता का नियम क्या है, देखेंगे। तीन से विभाज्यता के लिए क्या नियम है, 3 से विभाज्यता, तो 3 से विभाज्यता के लिए नियम है, हम देखेंगे और इसका पहले हम टेबल लिख कर देखते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 डॉट डॉट डॉट। तो इसका यहाँ पर इस 3 से विभाज्यता के नियम के लिए केवल इकाई अंक देखकर आप नहीं बता सकते कि कोई 3 से विभाज्य है या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इसके अंकों को जोड़ना होगा। इसके सभी अंक, कोई भी संख्या दे उसके सभी अंकों को हम जोड़ेंगे। जोड़ने पर अगर 3 का गुणज आ गया या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो गया तो वह संख्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, वह 3 से पूर्णतः विभक्त होगी ही होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो आपका एक अंक की संख्या है। आप देखिए डबल अंक में देख लीजिए, 1 2 3, 3 के टेबल में 3 आता है, 3 एकम 3, 1 5 6 हो गया। उसी प्रकार से 1 8 9 हो गया, 6 भी आपका 3 के टेबल में आता है, 9 भी आता है, 2 1 3, 2 4 6, 2 7 9। यानी कि हम देख रहे हैं कि 3 से विभक्त होने के लिए उसके सभी अंकों का योग
3 का टेबल होना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 का गुणज हो, वह 3 से पूर्णतः विभक्त होती है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बहुत सारा 3 के टेबल में हो गया, और भी देख लें हम। जैसे आपको कोई इतना बड़ा संख्या कोई आपको दे दिया, अब इसको हमको जानना है कि यह 3 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं है। तो हम बिना भाग दिए बताने के लिए इसके सभी अंकों का योग ज्ञात करेंगे और देखेंगे इसके जांच में 3 से भाज्यता के लिए हम जांच में चेक करके देखेंगे इसके सभी अंकों का योग देखते हैं। 2 + 7 + 3 + 7 + 2 देखते हैं क्या आता है। 2 7 9 3 12 7 19 2 21 हो गया। 2 7 9 3 12 7 19 2 21 जो 3 का गुणज है। 3 का गुणज हो गया, योगफल 3 का गुणज हो गया, इसलिए ये 3 का गुणज 3 7 21 आप देख सकते हैं। या तो फिर और डिवाइड करके देखिए 3 को 21 को 3 से 21 शेषफल यहाँ 0 है, तो शेषफल यहाँ 0 हो गया। अर्थात क्या होगा, ये आपको दी गई संख्या 27372 आपको 3 से डिवाइड होगा। ठीक है। उसी प्रकार से नंबर 2 में आप देख सकते हैं, जैसे मान लिया हमने इतनी बड़ी संख्या हमने ले लिया, इसका जांच करते हैं। जांच में इसके अंकों का योग हम देखेंगे क्या होता है। 2 + 7 + 6 + 5 = आपका होगा 2 7 9 6 15 5 20 हो गया। 20 3 का गुणज नहीं है, जो 3 का गुणज 3 के टेबल में 20 नहीं आता है, 3 का गुणज नहीं है। अब 3 से भाग दे के देख सकते हैं, 3 × 18 शेष आ गया 2, तो भाग नहीं जा रहा था।